नमस्कार। शब्द विन्यास 666 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 11वां भाग सुनेंगे, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती उषा प्रेमवदा जी। तो सुनना प्रारंभ करें। सरिता और मोहिंदर को डांटकर सुषमा का और भी बुरा हो गया। जिस तरह वह उन पर क्रोधित हुई थी, वह उनके लिए बड़ी नई सी बात थी। सुषमा तो बड़े सीधे स्वभाव की जानी जाती थी। सुषमा ने एक हफ्ते तक उन्हें कॉलेज से बाहर ना निकलने की सजा दी। रुआसी सरिता और मोहिंदर मन ही मन मिस शास्त्री को कोसती चली गईं। उस दिन कोई छुट्टी थी और उन्होंने बाहर जाने का प्रोग्राम बना रखा था। सुषमा का भी पूरा दिन वैसे ही खराब हुआ। कई दिन से प्रतीक्षा थी कि शायद नील पत्र लिखे, पर उसे उसका कोई समाचार नहीं मिला। उसका कुछ करने या कहीं जाने का मन बिल्कुल न होता। मीनाक्षी मैटिनी शो के टिकट ले आई थी। खींच कर बोली, तुम तो संन्यास ले लो, दुनियादारी में बेकार फंसी हो, कभी कुछ मन ही नहीं होता। कहाँ है तुम्हारे नील? अगर लड़ाई हो गई है तो मुझे बता दो, जाकर उन्हें मना लाऊं। तुम्हारे मुंह पर हंसी तो दिखे। सुषमा ने हल्के झिड़के से कहा, बस करो मीनाक्षी, क्यों ख्वामखा नाराज हो रही हो? कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर शारीरिक कष्ट हो तो उसका इलाज किया जाए। तुम्हारे रोग का तो पता ही नहीं चलता। दूसरों के साथ तो कूद कर चली जाती हो। मेरा साथ पसंद न हो तो बता दो। उसके व्यंग से बचने के लिए सुषमा ने कहा, अच्छा भाई, लो, मैं तैयार हुई जाती हूँ। मैटिनी पिक्चर के बाद बाहर ही लंच खाकर जब सुषमा वापस लौटी तो भौरी ने कहा, जैसे ही आप गई नील भैया जी आए थे। सुषमा को जैसे किसी ने निराशा के गहरे गर्त में ढकेल दिया। कुछ कह गए? मुझसे पूछने लगे कि कहाँ गई हैं। मैंने कहा, मैं जानूं, सलीमा गई हैं। तो पूछा कि कब आएंगी। मैंने कहा, राम जाने, खाना खाने को तो मना कर गई हैं। सुषमा बिना कुछ और पूछे अपने कमरे में चली गई। उसे मीनाक्षी पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उतना ही गुस्सा नील पर था कि हफ्तों तक खबर नहीं दी और आए तो पहले फोन भी न किया। मीनाक्षी उसके पीछे पीछे आई। उसके पलंग पर बैठती हुई बोली, सच सुषमा, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं तुम्हें व्यर्थ ही घसीट ले गई। मीनाक्षी की उपस्थिति में सुषमा की चिड़चिड़ाहट और बढ़ी। वह तो अकेले छोड़ दिया जाना चाहती थी और मीनाक्षी का इरादा काफी देर जमने का था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वह मेरे प्रेमी हो और उनके पीछे मैं पागल हूं, उसने कुछ रुखाई से कहा। तब वह कौन है? भाई, चाचा, परिवार के मित्र? मीनाक्षी को बुरा लग गया। मुझे दुनिया भर को ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरा क्या है। सुषमा का स्वर तीखा सा था। तुम मेरी गिनती भी दुनिया भर में करती हो? मीनाक्षी ने आहत होकर पूछा। मीनाक्षी, प्लीज, मेरा मन इस समय वाद विवाद करने का बिल्कुल भी नहीं है। और फिर
मीनाक्षी का फीका पड़ा मुख देखकर सुषमा अपने आप पानी पानी हो गई। उसने मीनाक्षी के गले में बाहें डालकर कहा, मीनू, तुम बुरा मान गई? मैं तो पागल हूँ। इसी बीच भौरी ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बड़े नाटकीय ढंग से घोषणा की, और नील भैया जी कह गए हैं कि भौरी, मैं खाना यहीं खाऊंगा, शाम को फिर आऊंगा। मीनाक्षी मुस्कुराने लगी। सुषमा की दृष्टि घड़ी पर गई तो उसने हड़बड़ा कर कहा, तो इतनी देर से चुप क्यों थी? पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं चली, मीनाक्षी ने उठते हुए कहा। आज तुम भी खाना खा लो मीनू, सुषमा ने अनुरोध किया। नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है। एक तो सुबह से तुम्हें लेकर गायब थी और इस समय भी मुझे यहाँ पाकर तो तुम्हारी नील मेरी हत्या ही कर देंगे। सुषमा की सारी थकावट जैसे धुल गई। उसने भौरी से कहा, मेरे नहाने के लिए पानी रख दो। भौरी ने आश्चर्य से पूछा, इस टाइम? हाँ, अभी नहाऊंगी। बीमार हो गई तो? तुम्हें क्या, तुम पानी गर्म कर दो। भौरी रसोई घर में चली गई। सुषमा आकर ड्राइंग रूम ठीक करने लगी। खिड़कियों पर पड़े पर्दे खोल दिए और बाहर से तीखी हवा कमरे में भर गई। ड्रॉर से एश ट्रे निकालकर मेज पर रखी। उसका पूरा शरीर खिंचे हुए तारों की तरह कसा कसा सा था। रह रहकर वह बाहर देखने लगती। एकाएक उसे लगा कि बहुत देर हो गई है, कहीं नील आकर उसे ऐसी ही दशा में न पाले। उसने ढीले बालों को लपेट लिया। अंदर जाकर उसने भौरी से गुसलखाने में पानी रखने को कहा। और सुन, डिब्बे में कॉफी बची है या नहीं? थोड़ी सी तो होगी, भौरी ने उत्तर दिया। सुषमा स्नान करने चली गई। बाल्टी की तली तक पानी अपने ऊपर डाल उसने शरीर पोंछा और टैल्कम पाउडर लगाने को हाथ बढ़ाया। फिर वह कुछ सोचकर रुक गई। कपड़े बदलकर वह कमरे में गई। अलमारी में बड़ी सावधानी से संचित एक सेंट की शीशी निकालकर उसने कर्णफूलों, ग्रीवा, कलाइयों में सुगंध लगाई। दर्पण में उसका मुख बड़ा निखरा निखरा लग रहा था। अपनी बाहों की गोलाई पर वह स्वयं मुग्ध हो गई। दोनों बाहें उठाकर वह घूम फिरकर अपने आप को देखती रही। बाल गूंथ कर वह बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गई। बाहर सर्दी काफी थी, तब भी कुछ लड़कियां अपने मिलने आने वालों के साथ लॉन में बैठी थीं। विजिटर्स रूम में तेज प्रकाश था। कुछ लोग कैंटीन में भी बैठे थे। गुड इवनिंग, सुषमा ने सरिता का स्वर पहचाना। वह उदास सी अकेली टहल रही थी। और दिन होता तो सुषमा उससे कुछ बातें करती, पर आज तो सरिता की सभी सहेलियां छुट्टी होने के कारण बाहर गई हुई थीं और अभी लौटी न थीं। केवल सरिता दंडित अकेली बच गई थी। उसने बड़ी बड़ी उदास आंखों से सुषमा को देखा। फिर उसने गेट में घुसती नील की कार पहचान ली। उसकी आंखें शरारत से भर उठी। वह तेजी से हॉस्टल की ओर चली गई। उसने कमरे में रखा स्टैंडर्ड लैंप जला दिया और भौरी से कॉफी बनाने को कहा। दूध तो है नहीं, भौरी बोली। दूध जाकर ले आओ, कहकर सुषमा जब तक फिर बाहर के कमरे में आई
तमाम पैकेटों से बांह भरे नील कमरे में आ चुका था। उसने सारे पार्सल कुर्सी पर डाल दिए और सुषमा उसके पास सिमट आई। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुषमा ने उसके सीने में सिर गड़ाते हुए कहा, कहाँ चले गए थे इतने दिनों को? तुम्ही ने तो कहा था कि ना आया करो, नील ने चिढ़ाया। सायास आंखें ऊपर उठाकर सुषमा ने कहा, मेरी बात न सुना करो। अब तो मना नहीं करोगी? नहीं। नील ने उसे कुछ दूर कर उसकी आंखों को देखा। उसके गीले होंठ मुस्कुरा नहीं रहे थे, प्रतीक्षित थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई अंग कट गया है, कुछ अंश पीछे छूट गया है। आज सुबह आया और सबसे पहले यहाँ आया। तुम्हारे न मिलने पर इतनी निराशा हुई कि सारा दिन खराब हो गया। पीछे का दरवाज़ा खुला और सुषमा अलग हट गई। शायद भौरी दूध ले आई थी। यह सब क्या ले आए हो? सुषमा ने अपने बालों को हाथों से थपथपाते हुए पूछा। तुम्हारे लिए, देखो पसंद है। नील सुषमा के लिए अनेक उपहार ले आया था। पर्स, छपी हुई साड़ियाँ, जरीदार चौड़े बॉर्डर के ब्लाउज पीस, कानों के लिए मोतियों के लंबे लटकन। मेरी आदतें क्यों खराब कर रहे हो? इतना सारा लाने की क्या जरूरत थी? नील ने डिब्बा खोलते हुए कहा। यह पहनो तो देखूं कि कैसी लगती हो। ज्वेलर कह रहा था कि आजकल फिल्म स्टार्स में इनका फैशन बहुत है। सुषमा ने नील का मन रखने के लिए कान के अपने कर्णफूल उतारते हुए अपनी बात फिर दोहराई। इतना सब मुझ पर खर्च करने की क्या जरूरत थी? नील ने अनुभव किया कि ये सब वस्तुएं लाने में अपने प्रति उसका आत्मीय भाव सुषमा को अच्छा लगा है, पर इन्हें स्वीकार करने में उसे हिचक हो रही है। वह कुछ रुकता सा बोला, भाई मेरे लिए तो सिर्फ एक सुषमा है, वन एंड ओनली। कहीं भी जाऊं उसके लिए सारा बाजार खरीदने का मन होता है। तुम्हारी बात दूसरी है। संजय के लिए यह लेना है, नीरू के लिए साड़ी लेनी है, विनय का स्वेटर बुनना है। इन सब में मैं बेचारा पीछे छूट जाता हूँ। ग्लव्स बुनने का वादा किया था, वह भी भूल गई। सुषमा नीचे कारपेट पे बैठी थी। उसके चारों ओर भूरे लिफाफों, पतली डोरियों और रंगीन कागजों का ढेर था। उसे हटाती हुई वह नील के पैरों के पास सिमट आई और उसके घुटने से हल्के से सिर टकाते हुए उसने प्यार से मनाया। अरे तुम तो बुरा मान गए। जो तुम हो मेरे लिए वह कोई और कैसे हो सकता है? मैं भूली नहीं हूँ अपना वादा। ग्लव्स बुनूंगी। नील, तुम उन भाई बहनों से अपनी तुलना क्यों करते हो? नील ने सुषमा के गीले बाल छुए। तुम हर वक्त उन्हीं लोगों में डूबी रहती हो। खाने के कमरे में बर्तन खनके। सुषमा उठकर खड़ी हो गई और पुकारा, भौरी चाय यहीं ले आ, खाना बाद में खाएंगे। भौरी चाय की ट्रे लेकर आई तो नील और भौरी में बड़ी आत्मीय मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। भौरी के जाने के बाद नील ने पूछा, भौरी हम लोगों के बारे में क्या सोचती होगी?
आज तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया? सुषमा पीले प्यालों में चाय छान रही थी। फिर उसके होठों पर बड़ी शरारत भरी मुस्कान दौड़ गई। टैक्सी में उस बार जब मैंने कहा था कि ड्राइवर क्या सोचेगा, तो तुमने कहा जहन्नुम में जाए ड्राइवर, याद है? बहुत अच्छी तरह, नील ने कहा और सुषमा के आंचल में लगे फूलों के रेशमी धागे खींचने लगा। सुषमा के हाथ से चाय का प्याला ले नील सोफे से टिक गया। कमरे में हल्का सा सुखद प्रकाश था। हल्की पीली दीवारें और चटक पीले पर्दे। सोफे पर नारंगी रंग के कुशन और मेज पर सजे डहेलिया के फूल। सुषमा की काली शॉल कंधे से ढुलक आई थी। उसके कानों में लंबे नए ईयरिंग उसके मुख पर बहुत अच्छे लग रहे थे और उनके मोती लगातार कांप रहे थे। उसके होठों पर रेशमी तरबूजी साड़ी से मेल खाती हल्की लिपस्टिक थी। आज डहलिया के फूलों में बड़ी मीठी अनजानी सी सुगंध आ रही है, नील ने सुषमा की ओर थोड़ा सा झुककर चिढ़ाया। आज का ये अंक यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना कृपया ना भूलें। इससे आपको नए अंक तुरंत सुनने को मिल सकेंगे। अपने मित्रों में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।